जब आसपास समस्याएं कुछ ज्यादा बढ़ने लगे और दुनिया में बार बार कुछ आपके फेवर में बोले, कुछ आपके खिलाफ बोले, तो जियोपॉलिटिकल संकेत होता है कि वो देश बड़ी तेजी से कुछ तो ऐसा जरूर कर रहा है जिसकी वजह से वो कई शक्तियों के नजरों में खटक रहा है। और ऐसा आपने देखा होगा भारत के साथ। अभी ये जो प्राणी देख रहे हैं, इन्होंने एक बयान दिया है और इस बयान में इन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका को भी पार करने वाला है। अब ये कौन सी बात है और किस आधार पर इन्होंने कह दिया है? क्या सचमुच में ऐसा होने वाला है? क्योंकि ये कहने वाले इंसान कोई आम इंसान नहीं है। और क्या इसी वजह से भारत के ऊपर बड़ा ज्यादा दबाव पड़ रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 10 साल पहले की बात है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी की लिस्ट बनाई जाए तो भारत का नंबर आता था 11वां, यानी कतार में काफी पीछे। लेकिन आज वही भारत उस जगह पहुंच गया है जहां से आगे बस 3 देश ही बचते हैं, अमेरिका, चीन और जर्मनी। और अब चीजें बदल रही है। अगर आंकड़ों को देखें, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तभी टिकती है जब पीछे कुछ ठोस हो। 2021 में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। इससे पहले फ्रांस को पीछे छोड़ चुका था। फिर 2025 में जापान भी पीछे रह गया, भारत चौथे नंबर पर आ गया। नीति आयोग के मुखिया ने खुद ये बात मानी कि अब आगे में सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी ही बचे हैं और जर्मनी को पीछे छोड़ने में बस 2.5-3 साल और लगेंगे। ये ऐसा ही है जैसे कोई दौड़ने वाला धावक पीछे से चलकर एक एक करके सबको पीछे छोड़ते हुए आगे कतार में पहुंच जाए। न कोई शॉर्टकट, न कोई चमत्कार, बस लगातार दौड़ते रहने का नतीजा है। लेकिन असली मजा तो आगे है, जब अर्थशास्त्री ये हिसाब लगाते हैं कि किसी देश में पैसे की असली ताकत कितनी है। कोई देश जब आर्थिक रूप से भारी भरकम हो जाता है तो दुनिया उसे एक अलग नजर से देखने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे कहते हैं ना, मुंह देखकर तिलक करना। जब यूक्रेन में जंग छिड़ी तब पश्चिमी देश रूस के खिलाफ लामबंद हो गए और उस वक्त यूरोप की सबसे बड़ी नेता से लेकर जापान के पीएम तक सब दिल्ली का चक्कर लगाने लगे। भारत ने न रूस का हाथ छोड़ा, न पश्चिम को नाराज किया। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। ऐसी हालत में भी भारत ने अपने लिए रास्ता निकाल लिया। तो कुछ तो खास जरूर है। अभी अगर देखें, हाल ही में IMF के आंकड़ों पर एक रिपोर्ट आया और इस साल दुनिया की आर्थिक तरक्की में कहा गया कि सबसे ज्यादा योगदान चाइना का है, तो ठीक उसके बाद भारत का नंबर आता है, अमेरिका से भी आगे। दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में गिने जाने वाले एक कारोबारी ने इसे सत्ता का पलड़ा बदलने वाला पल बताया और वो कारोबारी कोई और नहीं बल्कि एलन मस्क थे। सोचिए, अगर चीन और भारत मिलकर दुनिया की आधी आर्थिक तरक्की खुद पैदा कर रहे हैं तो ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं हो सकता है। इसका इशारा है कि दुनिया की धुरी अब किस तरफ खिसक रही है। जब कोई देश दुनिया की तीसरी चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए तो हर बड़ी ताकत उसे अपने पाले में लाने की जुगत भिड़ाने लगती है। अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देश, अब इजराइल भी सब भारत से रिश्ता गहरा करने में जुटे हैं। जनवरी में दावोस में एक केंद्रीय मंत्री ने खुद कहा था, भारत अब हाशिए पर खड़ा देश नहीं रहा बल्कि दुनिया की गाड़ी खींचने वाला इंजन बन चुका है। और सच में इस बार दावोस में भारत को लेकर जितने प्रतिनिधि मंडल पहुंचे थे वो अपने आप इस भरोसे की गवाही दे रहे हैं। अभी जिन्हें आप देख रहे हैं ये हैं ब्रिटेन के पूर्व कैबिनेट मंत्री सर विंस कैबल। और इन्होंने क्या कहा है जरा सा मैं चाहती हूँ इसे आप सुनिए। In many ways is the swing country in this new world. It's probably the most important of the countries whose change of direction could fundamentally alter the way that the international system operates. And it's been pulled in two directions. One is, as you say, the more traditional non-aligned approach. इन्होंने कहा है कि भारत एक स्विंग कंट्री बन गया है। अब ये स्विंग कंट्री क्या है? भारत उन देशों में सबसे खास है जिनके रुख में बदलाव अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम के काम करने के तरीके को बदल सकता है। उन्होंने कहा कि भारत किसी एक पक्ष में न होकर बहुध्रुवीय व्यवस्था वाले नजरिए पर जोर दे रहा है। बताया कि किस तरीके से भारत भविष्य में दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। इन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि पश्चिम को भारत के साथ समझदारी से जुड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत सच में कई मायनों में इस नई दुनिया में एक स्विंग कंट्री है। ये शायद उन देशों में सबसे जरूरी है जिन
उनकी दिशा बदलने से इंटरनेशनल सिस्टम के काम करने का तरीका पूरी तरीके से बदल जाता है। स्विंग कंट्री कहा जाता है वैसे देशों को जो देश दुनिया के ग्लोबल ऑर्डर में निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं। इन्होंने कहा भारत 7% की दर से तरक्की कर रहा है, इसमें और आगे बढ़ने की क्षमता है। इसका मतलब है कि अगले 10 से 20 साल में भारत एक बड़ी ताकत बन जाएगा। हालात ठीक ठाक रहे तो इस सदी के बीच भारत की इकोनॉमी अमेरिका जितनी बड़ी हो सकती है। उन्होंने भारत की विदेश नीति पर भी कहा कि भारत की विदेश नीति को बहुत अच्छे तरीके से फोकस किया गया है। एक है ज्यादा पारंपरिक नॉन अलाइंड अप्रोच जो रूस के साथ उनके अच्छे रिश्तों के हिसाब से सही लगते हैं। केबल ने चीन के साथ भारतीय सहयोग का भी जिक्र किया और कहा कि एससीओ जैसे संगठन में भी भारत जाता है और क्वाड जैसे संगठन में भी इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। पूर्व ब्रिटिश मंत्री ने यह भी कहा कि मैं दिल्ली में लोगों से खासकर सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों से बात करता हूं कि ये साफ है कि लंबे नजरिए से उन्हें चीन से बड़ा खतरा दिखता है, चाहे वो मिलिट्री के मामले में हो, इकोनॉमी के मामले में हो या पाकिस्तान या दूसरी जगहों पर दुश्मन पड़ोसी देशों से घिरे होने के मामले में हो। तो जब मुश्किल समय आता है तो वो अमेरिका के साथ गठबंधन की बात करते हैं। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भारत में लोगों को अमेरिका को लेकर बड़ा झटका लगा है। ट्रंप की पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर के साथ नजदीकी है। टैरिफ और ट्रेड पॉलिसी को लेकर वो बहुत आक्रामक रहे हैं और इमिग्रेशन के मुद्दों पर भारतीयों को नीचा दिखाते हैं। विंस केबल का कहना है कि भारतीयों को एहसास हुआ है कि अमेरिका के साथ रिश्ता एक तरफा है। उन्हें लंबे समय में अमेरिका की जरूरत है लेकिन अमेरिका उनमें बहुत कम दिलचस्पी दिखाता है। ये कैम्बेल का कहना है कि अब धीरे धीरे जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, एक समय आएगा जब भारत अमेरिका को भी पार करके आगे निकल जाएगा। ये तब संभव है, कुछ कंडीशंस हैं और वो कंडीशंस क्या हैं? भारत को लंबे समय तक 6 से 8% की तेज ग्रोथ रेट बनाए रखनी होगी। मैन्युफैक्चरिंग को काफी तेजी से बढ़ाना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक में लगातार सुधार करना होगा। बड़ी युवा आबादी को प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट देना होगा। एजुकेशन और स्किल्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट मजबूत करना होगा। भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना का बड़ा अल्टरनेटिव बनना होगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म और स्टेबिलिटी कायम रखनी होगी। तो यहाँ अगर आप देखें लिस्ट में जो भी चीजें कही जा रही है, जो भी कंडीशन कहे जा रहे हैं, भारत अभी लगातार उन कंडीशन को बरकरार रखे हुए है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि 10 से 20 सालों में भारत एक बहुत बड़ा पावर बन जाएगा अगर इसी तरीके से भारत चलता रहा। तो अगर ये कंडीशन काफी हद तक पूरी होती है तो 2050 के आसपास या उसके बाद भारत और अमेरिका की इकोनॉमिक साइज कुछ लगभग समान हो जाएगी या भारत हो सकता है आगे बढ़ जाए। इसका जियोपॉलिटिकल भी अलग होगा, ये बात तो पक्की है। जितने अमीर देश उतनी बड़ी ताकत। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।